स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, आज हम गोलीय दर्पण के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में संक्षिप्त से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है, कैसा हो स्टूडेंट, गोलीय हो, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। ये हमारे राइट साइड में गोलीय दर्पण की एक इमेज दी हुई है और इसका डायग्राम इसके जस्ट बराबर में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, गोलीय दर्पण है और इसके मध्य में क्या है, वक्रता केंद्र है, इसे बोलते हैं ध्रुव। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। तो स्टूडेंट, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की अंदर की ओर तल परावर्तक होता है और बाहरी तल पर पॉलिश होती है, अथवा इसे सिंपल डेफिनेशन में समझने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर विकृत होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जो गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग है और इस भाग पर अगर हम इस भाग की बात करें तो बाहर की तरफ जो है क्या हो रही है, इसकी पॉलिश हो रही है। इस पॉलिश को हम लाल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यह दर्पण क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है और बाहर की ओर पॉलिश हो रही है। बस इसमें यही बात ध्यान रखना है, वह दर्पण जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इतनी छोटी सी डेफिनेशन इसकी अवतल दर्पण की है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम उत्तल दर्पण की ओर। तो स्टूडेंट, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले की बाहर की ओर का तल परावर्तक होता है और अंदर के तल पर पॉलिश होती है, अथवा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। स्टूडेंट, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक प्यारा सा डायग्राम नीचे दिया हुआ है, इसे अब अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस डायग्राम की हम बात करें, इस डायग्राम में अंदर की ओर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है और बाहरी परत क्या है, कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है और उभरा हुआ है ना। तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर के भाग पर पॉलिश और बाहर का भाग उभरा हुआ होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो, इसके बाहरी जो भाग है कैसा है, उभरा हुआ है और ये परावर्तक है। ठीक है, यहीं पर आपको वस्तुएं दिखाई देंगी और ये क्या है, यहाँ पर पॉलिश हो रही है ना। इस भाग पर पॉलिश कर दी और ये बना दिया परावर्तक पृष्ठ, तो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को और अच्छे समझने के लिए हमारे पास एक स्पून है। हम इस स्पून की सहायता से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक स्पून है। अगर मैं इस स्पून में बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं और अंदर का जो पृष्ठ है इसे परावर्तक पृष्ठ बना लूं, ठीक है, तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा उसे बोलेंगे आप अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी बाहर की तरफ क्या कर दी, पॉलिश, और अंदर का जो दबा हुआ भाग है उसे परावर्तक बना लिया, तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा वो बनेगा अवतल दर्पण। इसी के विपरीत स्टूडेंट, अगर मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, जिसे लाल ऑक्साइड बोलते हैं, और बाहर का पृष्ठ परावर्तक बना लूं, तो इस प्रकार का जो हमारा निकाय बनेगा वह बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वह भाग जो बाहर को उभरा हुआ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश होती है, वह दर्पण
उत्तल दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।